के बाद संत मत सिद्धांत का भी पाठ किया। परमाराध्य कहते थे, कहने की कृपा की, जो उपकारक के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ है। कृतज्ञ को आत्महिंसा का पाप लगता है। जैसे कोई विष खा ले, अपने से अपनी हत्या करा ले, वह इसी तरह का पाप कृतज्ञ को लगता है। ईश्वर का बहुत उपकार है, इसलिए सबको प्रत्येक दिन स्तुति करने का उपदेश निर्देश सभी संत महात्माओं ने दिया है। गुरु महाराज कहानी कहते थे, एक राजा शिकार खेलने गया, जंगल में मुनि बालक को देखा, कहा कि तुम यहाँ क्या करते हो, चलो मैं तुम्हें सारी सुविधा दूंगा। कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकता, जाऊंगा तो मेरी शर्त है, मुझे खिलाइए आप मत खाइए, मुझे कपड़ा पहनाइए आप कपड़ा मत पहनिए, और मैं सो जाऊं आप जग के पहरा करिए। आपको यह शर्त स्वीकार है तो हम आपके साथ जा सकते हैं। तो राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये होगा कि जैसा मैं खाऊंगा वैसा तुमको खिलवाऊंगा, जो कपड़ा मैं पहनूंगा वो तुमको भी पहनाऊंगा, जैसे पहरेदार मेरी रक्षा करते हैं वैसे तुम्हारी भी रक्षा करें। कहा मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मालिक ऐसा है कि स्वयं नहीं खाता है लेकिन हमें खिलाता है, स्वयं कपड़ा नहीं पहनता है लेकिन हमको पहनाता है। हम सो जाते हैं, वो जग करके पहरा करते हैं, वे स्वयं नहीं सोते। ऐसे मालिक को छोड़ करके आपके पास हम क्यों आए? तो ईश्वर, जहां कोई मददगार नहीं होते वहां ईश्वर मददगार होते हैं। ईश्वर की कृपा से हम लोग मनुष्य शरीर पाए, सुख सुविधा पाए हैं। गुरु महाराज कहते थे, जहां कोई मददगार नहीं वहां ईश्वर मददगार होते। अपने से मदद नहीं करते हैं, किसी से करवा देते। उन्होंने अपनी जीवन की घटना सुनाया कि मैं एक बार गरकंधा में बीमार पड़ गया, 9 से बाहर नहर के निकट। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, चलने की साहस नहीं थी, मैं लेट गया। संध्या होने चली, एक आदमी आया, उसने हमको आग्रह करके अपने घर ले गया। इस तरह से जहां कोई मददगार नहीं होता, ईश्वर मददगार होते हैं, अपने से नहीं दूसरे से करवा देते हैं। तरह तरह की चीज हम लोगों को सुख सुविधा के भोग के लिए मिला है ईश्वर की कृपा से, इसलिए उनका उपकार हम पर है। और जहां कोई मददगार नहीं हो सकते हैं वहां वो हो सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि द्रौपदी की रक्षा भगवान कृष्ण ने की, प्रहलाद के प्राण की रक्षा भगवान नरसिंह प्रकट होकर के की। इस तरह से अनेकानेक उदाहरण है। ईश्वर भक्त बनना चाहिए, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति नहीं करने से बड़ी हानि है, बहुत पाप है। इस हानि और इस पाप से सबको बचना चाहिए। संत शिशुवा कहते थे, गुरु महाराज के शब्द को दोहराते थे कि बिना भजन किए भोजन नहीं करना चाहिए।
कहीं अगर किसी के यहाँ खाने का मौका मिल जाए तो कम से कम वहां पर ध्यान कर लीजिए या संतवाणी का पाठ कर लीजिए, तो आप इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। ईश्वर की स्तुति हम लोग रोज करते हैं, वही हम लोगों ने सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में गाया। जो कोई नियमित रूप से स्तुति करते हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, जो नहीं करते हैं मैं उनसे अवश्य आग्रह करता हूँ। अभी दयानंद सरस्वती साहब की वाणी का भी पाठ हुआ, उसने भी यही कहा कि प्रत्येक दिन नित्य नियमित रूप से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। तो ईश्वर की स्तुति हम आप सब कोई जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भूल मत कीजिए। संत के आदेश उपदेश निर्देश का पालन कीजिए, कल्याण होगा। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो श्रेष्ठ लोगों का कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं है। संत से बढ़कर के सृष्टि में कौन हो सकते हैं? संत तो भगवंत के दूसरे रूप हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, मति विमल कर दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यु पुण्य राशि यत तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि सहित गच्छन्ति चिराग दिवासी। विश्व उपकार के लिए जिनका चित्त व्यग्र होता है ये संत होते हैं। वे जहां ठहरते हैं वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पीछे चलते हैं। ये संत की महिमा है। उस संत की स्तुति हम लोग प्रतिदिन करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। समुद्र में बहुत जल है, लेकिन उस जल से धरती के लोगों को कोई लाभ नहीं है। लेकिन वही समुद्र का जल जब भाप बन करके बादल बनता है और बादल से जब वर्षा होती है तो उससे जो लाभ होता है वो वर्णनातीत है। वर्षा नहीं हो तो फसल कहां से उपजे, कैसे लोग का पेट भरे, भूखों मर जाए। दूसरा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि चंदन में सुगंध है लेकिन हवा नहीं रहे, माध्यम नहीं रहे, तो उस चंदन की सुगंधी को आप कैसे जान सकते हैं? तो चंदन की सुगंधी हवा पहुंचाती है। ईश्वर के गुणों को हम लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले संत होते हैं। इसीलिए इस संत की बड़ी महिमा है। उस संत की स्तुति भी हम लोग प्रत्येक दिन करें। इसीलिए हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं, प्रत्येक सत्संग में गाते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी। वे अघारी हैं, वे पाप को नाश करने वाले। अधारी नहीं है, अघारी है। अघ मतलब पाप होता है तो पाप को नाश करने वाले। वे हितैषी हैं। जिन्होंने अपना हित नहीं किया वो दूसरे का हित क्या कर सकेगा? आप करोड़पति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, कुछ भी बन जाइए, क्या आपने अपना पूरा कल्याण कर लिया? नहीं किया। कोई भी संसारिक उपलब्धि प्राप्त पुरुष हो उसे बीमारी का भय, मृत्यु का भय, अनहोनी का भय, पद छीनने का भय, उपलब्धि छिनाने का भय तो लगा ही रहता है। जब तक भय खत्म नहीं हुआ, दुख खत्म नहीं हुआ, अपनी भलाई आपने क्या की? अपनी भलाई संत करते हैं जो दुखहारी हैं, भव फंदन गंजन करने वाले हैं,
वे संकटहारी हैं, वे भयहारी हैं, अपने निर्भय हो चुके हैं, निश्चिंत हो चुके हैं परमात्मा को पा करके, और वो दूसरे को भी निर्भय, निश्चिंत, नित्यानंद, ब्रह्मानंद मुक्त करने में समर्थ हैं। इसलिए उन संतों की हम लोग रोज स्तुति प्रत्येक सत्संग में करते हैं। इन्हीं संतों में से कोई गुरु होते हैं, उस गुरु का विशेष ख्याल, विशेष उपकार, विशेष संरक्षण भक्तों को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए हम लोग गुरु की जयकार करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कल एक छात्र ने मुझे पूछा कि सर, सब सत्संग में श्री सद्गुरु महाराज की जय लोग क्यों करते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय 3 बार देखते हैं लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि देखो, फुटबॉल की हवा होती है, वह बंधी हुई हवा है, लेकिन बाहर की हवा स्वतंत्र है। उसी फुटबॉल में अगर छिद्र कर दी जाती है तो भीतर की हवा जो बंद है, परतंत्र है, वह स्वतंत्र होकर के विश्व उद्यान में कहीं भी जा आ सकता है। ये जीव अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्मत्व प्रकट करने की कला वो सिखाते हैं। इस शरीर में अंधकार है, आंख बंद करने पर सभी कोई अंधकार देखते हैं। उस अंधकार में प्रकाश है, और उस प्रकाश में वैसा प्रकाश जो प्रकाश का मार्ग का कोई बाधक नहीं है। संत शिशु कहते थे कि दीवार के उस पार जो नहीं देख सकता है, उसकी वाणी में ताकत होगा कि जो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है, उनकी वाणी में ताकत होगा। तो संत ऐसे होते हैं, संत उस दिव्य प्रकाश को पाए हुए रहते हैं, जिस प्रकाश में संसार का कोई चीज बाधक नहीं बन सकता। उस प्रकाश में कोई अंधकार नहीं, उस प्रकाश में आपके मन को विश्व ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को देख सकने की क्षमता है। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो तो बाहर में क्या फिरे, एक बिंदुता दूरबीन हो तो दूरबीन क्या करे। महर्षि जी ने ऐसे नहीं लिख दिया, उस दूरबीन को उन्होंने प्राप्त किया था, जो घर बैठे सारा संसार देखते थे। संत शिशु हुआ कहते थे कि एक हरिजन ने कहा कि गुरु महाराज के लिए सत्तू बनाओ, हम ले जाएंगे खिलाने। पत्नी ने कहा कि हम लोग तो छोटी जाति के हैं, गुरु महाराज हम लोग का बनाया हुआ सत्तू खाएंगे? तो पति बहुत श्रद्धालु था, कहा कि नहीं बनाओ ना, खाएंगे। तो बना के जब सत्तू ले गए तो गुरु महाराज के जब दिया गया तो गुरु महाराज कहते हैं क्या है इसमें? हुजूर आपके लिए सत्तू लाए। तो क्या आपका बनाया हुआ कैसे हम खाएं? तो क्या देखने के लिए, क्या सुनने के लिए उनको बाकी रहता है? हम लोग जो यहाँ बात करते हैं, हम लोग जो मन में सोचते हैं, हम लोग के अंदर में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरु आपके शरण में हूँ, तो ऐसा मत समझिए कि वो नहीं सुन रहे हैं। आपकी हर बात को, आपके हर एक मनोभाव को वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। उनकी अनंत आंखें हैं, उनके अनंत कान हैं, वे अनंत ईश्वर में मिलकर के अनंत स्वरूप हो गए हैं। इसीलिए हम लोग सद्गुरु महाराज की जयकार करते हैं। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए। सुख, वो सुख कौन सुख है जो दुख में बदल जाए? वो मित्र कौन मित्र है जो शत्रुता करे? जैसे आगे चल के शत्रुता करने वाला मित्र मित्र नहीं धूर्त है, वैसे ही जो सुख दुख में बदल जाए वह सुख सुख नहीं है, वह सुख का छलावा है, धोखा है। असली सुख वह सुख है जिस सुख में दुख का अभाव हो जाए, दुख की समाप्ति हो जाए। दुख रहित सुख ही सुख है। गुरु महाराज कहते हैं
यहाँ जो संसार के सुख हैं उसके मूले में दुख है। संसार के सुख के मूल में दुख है। अब खेत में ही यूरिया पड़ गई तो गेहूं में कहां से यूरिया नहीं आएगा, और आपके ब्लड में यूरिया कैसे नहीं जाएगा। तो संसार के सुख के मूल में दुख है। इस दुख से दुख रहित होकर के हर आदमी दुख से बचना चाहता है। दुख के डर से कोई भक्ति करता है, दुख के डर से कोई खेती करता है, बिजनेस करता है। दुख से बचने के लिए उपाय करते हैं, लेकिन असली उपाय दुख से रहित होने का एक ही उपाय है। आत्मा शुद्ध स्वरूप है, नित्यानंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जहाँ जो चीज है वही वह चीज मिलेगी, जहाँ जो चीज है नहीं ढूंढने से कैसे मिलेगी। संत कबीर साहब ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। कह कबीर तो पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लिन्हा साथ कर, जिन्ही वस्तु लखाए। कोटि जन्म के पंथ था, पल में पहुंचाया। गुरु तो क्या नहीं कर सकते। फूलचंद बाबा सुना रहे थे कि मैं तो गुरु महाराज के साथ सेवा में गया था, भजन के द्वारा सेवा करता था, लेकिन जवानी आई, ब्याह करने की इच्छा हो गई। एक से एक खाना मिलता था, मन मस्ता गया, शादी करने की इच्छा हो गई। तो गुरु महाराज से मैंने कहा कि हुजूर मैं शादी करना चाहता हूँ। कहा जाओ कर। शादी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे बड़ा पछतावा होता था कि कहाँ हम थे, कहाँ चले आए। स्वर्ग से बढ़कर के था गुरु महाराज के समीप, अब मैं कहाँ नरक में फंस गया। मन ही मन कहता था कि हे गुरुदेव, देवऋषि नारद को ब्याह करने की इच्छा हो गई, तब भगवान विष्णु ने बचा लिया और आप हमको छोड़ गए। क्या छिपा था गुरु महाराज। नंद कुमार तुलसी जी के यहाँ सत्संग हुआ, उन्होंने कहा, महाराज ने कहा गाओ, हे गुरु गाओ। गाते रहा, हे गुरु हे गुरु, विभिन्न राग में विभिन्न स्वर में गाता। गुरु महाराज सुनते रहे और अंत में कहा, बंद करो। घंटों गाया, हे गुरु बंद करो, जाओ, किसी जन्म में तुम्हारा पतन नहीं होगा। कहने सुनने का नहीं है। अब मैं अजीत बाबा से आग्रह करता हूँ, सामयिक सेवा करें। सदगुरु महाराज की